Audio Jungle. Audio Jungle. संसद भाई, पहले तो आपको एमआईएम में जुटने के लिए मुबारकबादी देते हैं। ठीक है सर, पहला सवाल, गुजरात में 25 साल से बीजेपी है, तो तीसरा मोर्चा क्यों नहीं पनप रहा है? देखिए, आज तक जो यहाँ पर तीसरे मोर्चे की बात थी, वो तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस की मदद से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। ये पहली बार है कि जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है और अब उसने गुजरात का रुख किया है। तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह गुजरात में भी तीसरा नहीं, भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ने वाला एक विरोध पक्ष गुजरात में खड़ा होगा। आपकी पार्टी को गुजरात में कौन से चैलेंज से टक्कर लेनी है? देखिए, हम सीधे तौर पे यहाँ पर हमारे सामने भाजपा है और हम भाजपा को जो कौमवादी रथ है और जो विकास के नाम पर वो विनाश कर रहे हैं, उसको रोकना ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उससे बड़ा हमारे लिए कोई दूसरा चैलेंज नहीं है। सर, आप अहमदाबाद में कहाँ अपने उम्मीदवार खड़े रखोगे? अहमदाबाद के बहुत सारे वार्ड में हमारे उम्मीदवार खड़े रहेंगे। जल्द ही आप लोगों को पार्टी की तरफ से लिस्ट मिलेगी। सर, आपने कितने साल से आप सामाजिक कार्य करता हो? ठीक है, पहले भी देखा गया कि आपने अच्छे काम किए, पर सर आपने एमआईएम क्यों चूज़ की? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसा पक्ष है जो देश में पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को साथ में लेकर मुसलमानों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई पूरे देश में लड़ रहा है। जो हम कई सालों से कह रहे थे कि सिस्टमेटिकली भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म किया है और लोकतंत्र में हर समाज का एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी उस समाज के विकास हो सकता है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम तमाम लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पंचायत से लेकर संसद तक बढ़ेगा। इसीलिए मैंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया है। सर, अभी एक इंटरव्यू में खाड़िया वार्ड के कॉर्पोरेटर मयूर दवे ने कहा है कि एमआईएम तो भाजपा की बी टीम है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनके पार्टी प्रेसिडेंट ने उनको मार्गदर्शन मंडल में भेजने की तैयारी कर दी है, उसकी बौखलाहट है और उन्होंने सीधे तौर पर मान लिया है कि वो जहां से खाड़िया से वहां पर भाजपा बुरी तरह हार रही है, कांग्रेस भी हार रही है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर अपनी पूरी पैनल निकाल रही है। सर, कांग्रेस का कहना है कि हम लोग एक बार बीजेपी को आने देंगे, पर हमारे को एमआईएम गुजरात में कबूल नहीं है। ये बता रहा है किस तरह से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के साथ मिली हुई है। उन्होंने अपने बयान में यहाँ तक कहा कि हम नारे लगाते हैं। मैं बिल्कुल कहता हूँ नारे लगाने चाहिए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा भी लगाना चाहिए और वो हर नारा लगाना चाहिए जिसको संविधान ने आज़ादी दी है। नारा तब तक कोई खतरनाक नहीं है जब तक वो किसी की जान लेने के लिए ना हो। तो क्या सर ये अब अल्लाह अकबर के नारे को भी ये लोग ने पॉलिटिकल बना दिया है? देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर कौमवादी राजनीति कर रहे थे। वो चाहते थे कि एक तरफ वो हिंदुओं को डराएं और दूसरी तरफ मुसलमानों को डराएं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर राज करें। वो नहीं चाहते थे कोई ऐसा पक्ष है जो लोगों की बात करे, लोगों के अधिकार की बात करे, लोगों के विकास की बात करे, लोगों के डेवलपमेंट की बात करे। सर, आप अगर जीत के आते हो तो कौन से काम ऐसे हैं जो आप करोगे? देखिए, लोगों के सीधे जो वेलफेयर के काम हैं वो सारे काम किए जाएंगे, ना कि बाकड़े लगाए जाएंगे, ना गेट बनाए जाएंगे। इस तरह के काम नहीं होंगे जिसमें सीधे तौर पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन तमाम मुद्दों पर काम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम जीत के आए। सर, ये चुनाव में क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब गुजरात में आएंगे खरी? बिल्कुल, हमारे जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो 7 तारीख को गुजरात में आ रहे हैं। वो भरूच में सुबह 7 तारीख को एक सभा करेंगे और दूसरी सभा उनकी अहमदाबाद में शाम को होगी। सर, गुजरात में आपने बीटीपी के साथ गठबंधन क्यों किया? जैसा कि मैंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसा पक्ष है जो देश में पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की, मुसलमानों की आवाज़ बन रहा है, उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का काम कर रहा है। और जब डूंगरपुर में हमने देखा कि किस तरह से भाजपा और कांग्रेस ने बीटीपी के साथ बीटीपी को सत्ता से बाहर करने के लिए अलायंस कर लिया, तो हमने छोटू भाई वसावा को ये निमंत्रण दिया कि हम साथ मिलकर दलित, आदिवासी, मुसलमानों का आवाज़ बन सकते हैं और इसीलिए बीटीपी के साथ ये अलायंस किया गया। सर, बीटीपी और आपके बीच में कोई सीट को लेकर बंटवारा होगा? सही, बिल्कुल होगा और वो पार्टी का जो आलाकमान है वो तय करेगा।
तो सर बीटीपी अहमदाबाद में भी लड़ेगी, सिर्फ भरूच तक वो लड़ेगी? ये पार्टी का आला कमान तय करेगा और आपको आने वाले दिनों में ठीक है, थैंक